मिली है। जम्मू जेल में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी देखने को मिली है। जम्मू की केंद्रीय जेल में छापेमारी जारी है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर पाकिस्तानी नेटवर्क है। पाक समर्थित आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए छापा दिया जा रहा है। पाक आकाओं के संपर्क में कई संदिग्धों पर सीआईजे की जो रेड है वो देखने को मिल रही है। अहम जानकारी आपको दे दें, खुफिया एजेंसियों के रडार पर पाकिस्तानी नेटवर्क है पाक समर्थित आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए। और देखिए कहीं ना कहीं अगर आप पूरे मॉड्यूल को समझे तो बहुत ज़्यादा ये उम्मीद होती है कि जिस तरह के जेल होते हैं उसमें जो आतंकवादी हैं वो कोशिश करते हैं संपर्क करने की जो अपने अन्य आतंकी हैं उनके साथ। और ऐसे में अगर यहाँ पर आप समझिए कि ये रेड डाली जा रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस है उन्हें कुछ जानकारी मिली होगी और यहाँ पर जम्मू जेल में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी देखने को मिल रही है। पाक आकाओं के संपर्क में कई संदिग्धों पर सीजीआई की रेड देखने को मिली है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर है जो स्थिति आप देखिए जम्मू जेल में काउंटर इंटेलिजेंस की जो रेड है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि ये पूरा नेटवर्क जिस तरीके से, क्योंकि पिछले दिनों देखिए पिछले दिनों ये जानकारी भी सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं कई तरह के जो आतंकवादी हैं वो एक्टिव हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधी जो दस्ता है और कहीं ना कहीं आप समझिए कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से पुलवामा हुआ है और अन्य इस तरह के हमलों की बात लगातार कही जा रही थी और ऐसे में जो ये जेल है यहाँ पर कई संदिग्धों पर सीआईजे की रेड देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधी खुफिया एजेंसी सतर्क है और क्योंकि देखिए जम्मू जेल जो है यहाँ पर कई ऐसे आतंकवादी हैं जो बंद है, क्या उनकी कोई मदद की जा रही है, किस तरीके से तमाम जो तस्वीर है वो सामने आएगी ये देखना भी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो ये भी कि फिर से कुछ अटैक करने की कोशिश में है, तो ऐसे में जो एजेंसियाँ हैं वो सतर्क हैं कि कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि क्या इनके जो लोग हैं वो किसी और से भी बात करते हैं, किस तरह की जो घटना है उसको अंजाम देने की कोशिश में। अजय हमारे सहयोगी, अजय जो आतंकवाद निरोधी दस्ता है वो काफी एक्टिव है, जम्मू जेल में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी देखने को मिली है। देखिए बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है जम्मू का उसकी ये रेड्स हैं और जानकारी के मुताबिक जम्मू कोटबलवाल जेल जो है वहाँ पर ये रेड चल रही है। दरअसल कोटबलवाल जेल जो है वो सबसे बड़ी जेल है जम्मू कश्मीर की और यहीं पर कई बड़े कुख्यात आतंकी जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त बंद हैं। ऐसे में इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि आतंकी जो हैं इनके ज़रिए जो है ये जो टेरर मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उसको चलाने का प्रयास किया जाता हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर भी जो है वो लगाम कसना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए जो काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू है उसकी रेड जो है वो जारी है। सुबह तड़के ये रेड शुरू हुई थी जिसमें कई टीम जो सीआईजे की हैं वो इस वक्त कोटबलवाल जेल में मौजूद हैं और वो जांच कर रही हैं कि आखिरकार क्या किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन डिवाइस या ऐसी चीज़ जो है यहाँ पे इस्तेमाल तो नहीं आती, या फिर उनके मिलने के लिए जो लोग आते हैं वो कौन लोग हैं, वो किसी तरह से सोसाइटी में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे जम्मू में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो रेड्स का सिलसिला जो है वो तेज़ हुआ है, क्योंकि जो दिल्ली में धमाका हुआ, फरीदाबाद में जो एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ था अमोनियम नाइट्रेट और तमाम चीज़ें, उसके ज़्यादातर जो तार हैं वो जम्मू कश्मीर से जुड़ते दिखे थे। डॉक्टर आदिल की बात करें, डॉक्टर उमर की बात करें या बाकी जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनकी बात करें, मुजम्मिल की बात करें, तो ऐसे में इन लोगों को कौन यहाँ पर जो है पनाह दे रहा था, कौन जो है इनको ये रेडिकलाइज करने में लगा था, कौन ये तमाम जो है पाकिस्तान से इनसे जोड़ रहा था, ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच का विषय हैं। अभी कल देर शाम ही जो है वो एक डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार किया गया था जो लगातार सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन को जो है बढ़ावा दे रहे थे सोशल मीडिया के जरिए और तमाम चीज़ों के जरिए। और अब जो है ये जम्मू में रेड शुरू हुई है, यकीनन कुछ बड़े सबूत मिलने की आशंका इसमें भी जताई जा रही है। बिल्कुल। और अजय देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में जो घटना हुई है, क्योंकि 6 दिसंबर की तारीख इन्होंने तय कर रखी थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है 32 कारों में इन्हें ब्लास्ट करना था, मतलब इस तरह की घटनाओं के बारे में इन्होंने योजना बनाई हुई थी और यही वजह है कि एजेंसियां सतर्क है। और ऐसे लोग जो जेल में बंद होते हैं, क्या उनकी कोई मदद की जा रही है, क्या वो अंदर से बैठकर कोई प्लानिंग करवा रहे हैं, ये तमाम चीजें तभी पता चलेगी जब इस तरह से छापेमारी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अजय।
देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है जो चल रहा था, इसके पीछे कोई तो है। और ऐसा संभव है कि जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं, जो लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, या फिर जो सरहद के पार बैठे या हैंडलर्स हैं, उनके जरिए यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क को बनाने की प्रयास किया गया होगा। ऐसे में नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों को लेकर ये जो ग्रुप काम कर रहा था, उससे ये चीज़ साफ हो गई है कि ये खाली इनका प्लान नहीं हो सकता। इसके पीछे सरहद पार बैठे जो सरगना है वो जो जिम्मेदार होंगे, और ऐसे में उन सरगनाओं तक पहुंचना भी बेहद जरूरी है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में जितने भी टेरर मॉड्यूल्स हैं, इस पूरे टेरर मॉड्यूल्स को कहीं ना कहीं इनकी धरपकड़, इनको पूरे तरीके से उखाड़ फेंकने की कवायद जो है वो तेज की गई है। और लगातार इसीलिए रेड्स का सिलसिला जो है वो चल रहा है। कोटबलवाल जेल की बात करें या फिर अन्य ठिकानों की बात करें, वहां पर दबिश दी जा रही है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी मॉड्यूल या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है उसे पूरे तरीके से ध्वस्त किया जा सके। बिल्कुल। और अजय देखिए, जब बात होती है कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की, और जब आप ये सोचते हैं कि आप पूरे आतंकी मॉड्यूल को खत्म करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर तरफ निगरानी हो। और क्योंकि जेल वो जगह होती है अजय जो बहुत सेंसिटिव होती है, यहाँ से बहुत सारी प्लानिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, कई लोग ऐसे भी होते हैं अजय जो मदद करते हुए पाए जाते हैं, उनकी पहचान भी बहुत ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, दरअसल होता क्या है कि पहले भी जम्मू कश्मीर की जेलों में जब रेड्स हुई हैं तो कई बार मोबाइल जो हैं वो मिले हैं, सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका हमेशा बनी रहती है कि जेल के भीतर बैठे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन गतिविधियों को चलाने का प्रयास कर रहे हों। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों तक पहुँचा जा सके, इन लोगों को पूरे तरीके से जो है वो ट्रेस किया जा सके, और उसके बाद इस पूरे नेटवर्क को का भांडाफोड़ हो सके। क्योंकि अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर से टेररिज्म के रिवाइवल होने के चांसेस जो हैं वो बेहद बढ़ जाते हैं। और इसीलिए आप देखें तो खासतौर पे जब से वाइट कॉलर टेररिज्म का नाम सामने आया है, डॉक्टर्स जो एक बड़ा जो है प्रीमियर पेशा माना जाता है, अगर वो डॉक्टर जो हैं वो इन आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं यकीनन एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम अदारों में क्रैकडाउन किए हुए हैं इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जो मॉड्यूल है इसका लिंक अगर निकल कर सामने आता है तो उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ट्रेस करना है, उसकी तह तक जाना है। ठीक है अजय, रहेगी लगातार नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। आपको बताएंगे बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कल वहां पर होना है शपथ ग्रहण समारोह, किस तरह की है तैयारी। इसके अलावा आपको बताएंगे पीएम मोदी आज कहां पर होंगे मौजूद। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में।